Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are preparing for the unit chemical substances acid, base and salt. Previously हमने इलेक्ट्रिक करंट वाली यूनिट को करने की कोशिश करी थी. सो लेट मी शो यू कि आज हम पहले मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं. तो हम कुछ कंसेप्चुअल पार्ट करेंगे, क्वेश्चंस मोस्टली मैंने सब क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश करी है. तो स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू क्लियर आउट योर बेसिक्स और जो भी हमारी कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग है उसको सब टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करिए, बेसिक से हर तरीके से. तो एक फ्रेम आउट दे देती हूँ कि इस वीडियो में हम करने के वाले हैं, और मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है इस बार वाली वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि हम तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं. आपके एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी वीडियो में दोनों हो जाएगी, दोनों की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूनिट से क्या क्या बनेंगे. डिफाइन एसिड एंड बेस विद 2 एग्जांपल ईच. ये क्वेश्चंस आप देख लो, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनकी प्रैक्टिस कर लो, और फर्दर हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो वीडियो को कंटिन्यू करके अब इनके आंसर से अपने आंसर्स क्रॉस चेक भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के, कुछ मैंने इंड्यूस किए हैं इस वीडियो में. नाउ द रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ. ठीक है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. मैं आपको टाइम दे रही हूँ, या क्या तो आप पॉज करके फिर देख लो. ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, डायग्राम और इक्वेशन बेस्ड हो जाएंगे. सो हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे. एक मिनट, कुछ इशू हो रहा है. हम्म, सो लेट्स कंटिन्यू. हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करी है मैंने. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन आंसर करते हुए. सबसे पहले मैंने कुछ एमसीक्यूज ऐड ऑन किए हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत बेस क्लियर, मतलब आप कनेक्ट कर पाए चैप्टर से. सो लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी एक सोल्यूशन है जिस जो कि है ए. ठीक है, इसको टर्न किया, जो कि टर्न हो जाता है फिनोल्फथालीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद पिंक कलर में. ठीक है, तो वो पिंक कलर में ऐड हो रहा है, तो ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, और इसके बाद अगर हम उसमें एक्वस सोल्यूशन बी डालते हैं तो इसका कलर पिंक से डिसअपियर हो जाता है, लाइक कलर लेस हो जाता है. तो हमें बताना है कि ए और बी क्या है. तो ए और बी क्या हो सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्गली ऑप्शंस दिए हुए हैं. क्या एक ए है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक है, बी वीक है. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिनोल्फथालीन ऐड करेंगे तो वो पिंक में कन्वर्ट होगा. इसकी एक ट्रिक है जो आप लोग सबको याद करनी पड़ेगी. जो फिनोल्फथालीन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. फिनोल्फथालीन जो है, शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ. फिनोल्फथालीन अगर बेस में ऐड करेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू पिंक. ठीक है, जैसे बेस के अंदर अगर हमने फिनोल्फथालीन को ऐड किया तो वो पिंक कलर देगा हमें. ठीक है, और अगर हमने एसिड में ऐड किया तो दैट विल शो कलरलेस रिएक्शंस. ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ट्रिक है इसमें. आप इसको तरीके से ऐसे कि पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पी, और पॉपकॉर्न में ओ को नेगलेक्ट करते हुए अगला पी से पिंक, सी से कलरलेस. और बेस और एसिड का सीक्वेंस आपको याद ही करना पड़ेगा. इसको हम हाईलाइट कर देते हैं. ये ट्रिक है हमारी. तो इसमें से ऑप्शन क्या होएगा हमारा. ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हुआ. तो इसमें हम स्ट्रॉन्गली और वीक एसिड बेस तो नहीं बता पाएंगे, है ना. तो हम क्या करेंगे कि जो हम पीएच बता सकते हैं कि हाँ, तो एसिड की तो हमारा पहला बेस है तो पीएच क्या होगी,
लेस देन 7 होगी? नहीं, एसिड की होती है। तो pH ग्रेटर देन 7 होगी और बी की pH लेस देन 7 होगी क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर ठीक है सी, कि pH ग्रेटर होगी 7 से और बी की लेस देन 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट पेयर ऑफ ऑल फैक्टर इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते क्या? ऑल फैक्टर इंडिकेटर जैसे कि हम सबने पढ़ा हुआ है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो हम सेंस करके बता सकते हैं, जैसे कि स्मेल करके, है ना, जो हमारे नोज के अंदर होते हैं, तो उनके वाया हम बता सकें कि वो एसिड है या बेस है। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लोव ऑयल, टर्मरिक, अनियन जूस, लेमन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। तो इसमें ऑल फैक्टर में ये तो कलर चेंजिंग है, राइट, और टर्मरिक भी कलर चेंजिंग है और लेमन से भी कलर चेंजिंग है। क्लोव ऑयल है, ऑनियन जूस है, लेकिन टर्मरिक और इसके साथ पेयर में है, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एसिड प्रेजेंट इन नेटल प्लांट। तो नेटल प्लांट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज मेथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस इनमें से किस में है? जैसे इनका फॉर्मूला लिखा जाता है, तो आगे इनका कुछ फॉर्मूला होता है, उसके बाद डॉट H2O, और H2O के आगे लिखा होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है इसमें। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें आंसर आएगा वॉशिंग सोडा का। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें कितना कितना वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें कितना कितना वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। हम्म, सब में, है ना, वॉशिंग सोडा में आई थिंक 10 है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट HCl। तो HCl के साथ अगर मेटल रिएक्ट करे तो क्या होगा? तो HCl के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, और मेटल है, मेटल रिएक्ट करके एसिड के साथ क्या देता है? वो H2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? H2 गैस। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इनमें कोई आप अगर रिएक्शन करके देखोगे, तो विच आर द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? आंसर करने का ट्राई करो। तो इसका आंसर रहेगा एसिटिक एसिड। इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा में अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, तो सबसे ज्यादा 10H2 ही होगा। ठीक है, तो ये सबसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10H2। तो हम लोग ऊपर जो एग्जांपल्स पढ़े थे, जिप्सम में आएगा 2H2, इसका भी मेंशन कर ही लेते हैं। इसमें बेकिंग सोडा में आ जाएंगे हमारा, बेकिंग सोडा में नहीं होते हैं। ठीक है, जिप्सम का देखें तो 2H2 होता है, वॉशिंग सोडा में 10 होता है, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5H2 होते हैं। ठीक है, ये याद ही कर लेंगे। इसमें 5 होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं, जिप्सम में 2 होते हैं, और इसमें नहीं होता वो बेकिंग सोडा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? मतलब वीक एसिड जो होंगे जो इजीली H पॉजिटिव ना रिलीज करते हो। ठीक है, तो अगर हम इन सब में देखें तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन सब में HCl HCl H2 HCl इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है ना, इसमें H2SO4 है। तो HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा CH3CW। इसमें भी
H2CO3 इरप्शन। क्वेश्चन हमारा नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है इनमें से? तो इंडिकेटर इंडिकेटर अभी बताया था ना, जो हम नेचुरली यूज कर सकते हैं, तो उसमें नेचुरल हमारा क्या रहेगा? टर्मरिक। पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, ये सबका बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन। तो हम सब ने क्वेश्चंस किए हैं पीछे एमसीक्यू बेस्ड, तो अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप, जो बेसिकली हमें करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिव रीजंस use of mild paste like baking soda provides relief on the areas stung by a honeybee। तो जो हनी बी है वो अगर बाइट कर लेती है तो उस एरिया में क्या रिलीज करती है? मिथेनोइक एसिड, जो कि हमें पेन और इरिटेशन कॉज करता है। और यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ। नो रिलीफ होता है क्योंकि एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसके पीछे वजह से जो बैलेंस कर जाता है और हमें इरिटेशन और पेन महसूस नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस टू व्हाइट ऑन हीटिंग। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होते हैं, दैट इज कि CuSO4 के साथ 5 H2O के मॉलिक्यूल फिक्स्ड क्रिस्टल्स के साथ अटैच होते हैं। ये जब हम इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लू कलर से जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स ब्लू कलर से वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपॉन हीटिंग बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रैप्ड होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ। क्यों? क्योंकि जो कि कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर से वाइट कलर हमें दिखता है, कन्वर्ट हो जाता है वो। एक सोल्यूशन है बेकिंग सोडा का, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्यों ऐसा कब होता है कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कब होता है? जब बेस के साथ उसको बेस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाए, तो बेकिंग सोडा क्या हुआ? बेस। तभी तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक वाइट पाउडर है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, क्या होता है? सबको पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला हमें बताना है, दैट इज CSO4 डॉट हाफ H2। अगर इसके अंदर और पार्टनी का मॉलिक्यूल्स डाल दिए जाए तो दैट विल कन्वर्ट इनटू जिप्सम। ठीक है, हाउ इज दिस पाउडर प्रिपेयर्ड? ये पाउडर बनता कैसे है? तो ये क्या आ गया हमारे पास? जिप्सम। जिप्सम को अगर हम हीट कर देंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू, दैट इज COP। एक और डॉक्टर्स के यूज करने के अलावा एक और यूज बताओ, सॉरी, एक और यूज बताओ पाउडर का, दैट इज इन मेकिंग ऑफ पॉटरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स। वहाँ कहाँ यूज होती है पीओपी? पॉटरी में यूज होती है, डेकोरेटिव आइटम्स में यूज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बेसिक रिएक्शन है इसकी क्या? जब NaCl की रिएक्शन होती है पानी के मॉलिक्यूल के साथ, तो वो रिलीज करता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, HCl नहीं बनाओगे, समझे? दैट इज Cl2 एंड H2। व्हाट इज द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड इन क्लोर-अल्कली प्रोसेस? अब ये तो हमें पता चल गया कि Cl2 और H2 बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है कि एनोड पे क्या बन रहा है, ठीक है, और कैथोड पे क्या फॉर्म हो रहा है। तो इसका डायग्राम हम आगे के क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा कि एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस रिलीज होगी एंड एट कैथोड हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएंगे वहाँ पे। अब बताना है कि यूज क्या होता है क्लोरीन का। अब ये क्लोरीन रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है, तभी तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुई ना। तो इसको कॉमनली यूज किया जाता है, तो ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और Cl2 और H2 भी फर्दर यूज किए जाते हैं। तो इनको इस तरीके से इवोल्व करके रिएक्ट करवा के और यूज किया जाता है। जैसे यूज अगर क्लोरीन का देखें तो ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, और पेस्टिसाइड्स बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ फॉर्म होता है? जैसे अब हमने बताया कि एनोड और कैथोड पे तो ये रिलीज होते हैं, तो ये भी नियर कैथोड फॉर्म होता है।
ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पूछ लिया, ये सोप्स बनाने के लिए यूज होता है और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए use होता है। ठीक है, ये बेसिक इनके यूजेस है। रवि वांट टू मेक टेस्टी क्रिस्पी अनियन पकौड़ा। ठीक है, वो पकौड़े बनाने की चाहता है। इसका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि वो एक एक्स कंपाउंड का यूज करे। तो आपको बताना है कि एक्स कंपाउंड का नेम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये भी बता देंगे हम। और एक केमिकल रिएक्शन बतानी है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्स यूजिंग NaCl एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो NaCl को यूज करते हुए हमें जो एक्स प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मतलब उसका फॉर्मेशन बताना है कि NaCl में क्या ऐड करें कि हमें वो एक्स प्रोडक्ट मिल जाए। इस इंग्रेडिएंट में इस इंग्रेडिएंट एक्स कैन बी यूज एज एंटासिड्स। क्या ये जो एक्स इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट है, वो एंटासिड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं? इफ यस तो वाई बताना है हमें कि क्या। ठीक है, रवि वांट टू मेक अ टेस्टी क्रिस्पी अनियन पकौड़ा। तो इसका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि वो क्या यूज करे, बेकिंग सोडा। ओके, तो उसका फ्रेंड क्या सजेस्ट करता है उसको कि वो बेकिंग सोडा ऐड करे, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हम लिखेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको बनाया कैसे जाता है, NaCl के अंदर हम H2 डालेंगे, CO2 डालेंगे, तो हमें ये रिएक्ट यहाँ पे एरो आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा एरो। फाइन, ये वाला थोड़ा स्लो प्रोसेस है, मेरे पास ज़्यादा गैजेट्स नहीं है, इट्स फाइन। सो कमिंग बैक कि अगर हम इन सबको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH3 NH4Cl प्लस में NHCO3, जो कि हमारा बेकिंग सोडा है। बीइंग एल्कलाइन, अब बेकिंग सोडा कैसा नेचर का होता है, एल्कलाइन, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो ये न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड को। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंटा एसिड्स के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, ब्राइन किसको कहते हैं, NaCl को ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है ब्राइन से एक्वस एक्वस फॉर्म, NaCl को क्या कहते हैं, ब्राइन। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ कंपाउंड ए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो वो ए कंपाउंड बनाता है, बी गैस बनाता है एंड सी गैस भी बनाता है। तो गैस जो भी है वो प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमें ए और सी बताना है। ठीक है, बी भी बताना ही है ऑब्वियसली। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स टू फॉर्मुलेट कैथोड एंड एनोड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, मेंशन टू यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ये पूरा क्वेश्चन किस बेस पे है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है कि जो हमारे अभी हमने मैंने किस रिएक्शन के बारे में कहा था दैट इज इम्पोर्टेंट, वही पूरी इक्वेशन और उसकी रिएक्शंस और उसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म कहाँ हुआ, सब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम इसको डिटेल में पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं मेनली, हम अभी भी डिस्कस कर लें। तो क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन, तो हमारे पास पहला, जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी, हमें क्या क्या चाहिए, NaCl H2CO2, सॉरी माय बैड, इसमें हमारी ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन आएगी, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको रट लेना। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूरी हमें मेंशन करनी है कि ए क्या है NaOH, सी क्या है H2। ठीक है, एक H2 गैस बन रही है, NaOH हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और की मेंशन कर दी कि कैथोड पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्या बन रही है हमारी, क्लोरीन गैस। और हमारे रिएक्टेंट वगैरह मेंशन है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि वो केमिकल रिएक्शन लिखनी है हमें, कि क्या केमिकल रिएक्शन है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है। अभी क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि वो रिएक्शन बताओ जिसमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, इसमें जो हमें Cl2 मिली है इसको यूज करेंगे। ठीक है, किसके साथ, CaOH2 के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो रिएक्ट करने पे इस रिएक्शन में कुछ
मिसिंग है, राइट? क्या मिसिंग है? ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नहीं लिखना था, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शंस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, एंड H2O। ओके, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंशन टू यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के टू यूजेस लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लेनिन। आपने भी देखा होगा ना कि कुछ एक रिएक्शंस होती हैं जिसमें आप अगर कलर्ड क्लॉथ लो, उसके अंदर अगर आप ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच डाल दो, तो उस थोड़ी देर अगर आप उसको डिप करके रखो तो जो कोई भी कलर वाला कपड़ा लिया, ब्लैक ही ले लो चाहे, तो वो पूरा फेड हो जाएगा। दैट विल आफ्टर सम टाइम कन्वर्ट इनटू वाइट, ठीक है। जो कि यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग ऑफ फूड पल्प में भी यूज़ होता है, पेपर फैक्ट्री के अंदर, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ हो जाता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जार्म्स। फाइन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। रोहित है वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी मदर यूज़ करती है बेकिंग सोडा। लेट मी चेंज द हाईलाइटर्स कलर। तो उसकी माँ यूज़ करती है बेकिंग सोडा क्या करने के लिए? क्लीन द किचन टाइल्स एंड यूटेंसिल्स। तो वो क्यूरियस हो जाता है, पैकेट में पढ़ता है कि सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। वो पढ़ता है कि माँ इससे करती क्यों है भाई, किससे साफ कर रही है वहाँ बेकिंग सोडा से, तो उसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ता है। तो उसको पता चलता है कि ही ऑल्सो फाउंड दैट कि लेमन जूस भी स्टेन रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड हैज़ अ sour taste ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ citric acid। तो ही wanted to know how acids and base interact। तो अब वो देखता है कि लेमन जूस भी यूज़ किया जाता है जो कि एसिडिक है, ये भी स्टेन्स रिमूव करने में हेल्प करता है। और ऐसे ही बेकिंग सोडा को यूज़ किया गया टाइल्स को क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए। तो क्या ही वॉन्ट्स टू नो कि एसिड और बेस कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करता है कि मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, तो क्या रिएक्शन होगी, है ना। तो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस। इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला? NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। आप समझ गए होंगे, लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दैट। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द pH रेंज ऑफ लेमन जूस? ऑब्वियसली इट इज एन एसिडिक। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो रेंजेस अराउंड 2 से 3.3, टिपिकली इसी के बीच में लाई करते हैं। यूजुअली लोग उसको 2.5 भी लेके चलते हैं, ठीक है। उनका क्वेश्चन कहता है व्हाट गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद लेमन। अब बेकिंग सोडा लेमन जूस के साथ रिएक्ट करके गैस कौन सी रिलीज करेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसके बारे में बोल रहा है कि गैस कौन सी इवॉल्व होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पूछेगा कि कैसे आपने गैस को जो इवॉल्व हुई उसको टेस्ट किया, तो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे टेस्ट की जाती है? जब बबलिंग द गैस थ्रू द लाइम वाटर। जब इनकी रिएक्शन होती है तो जो बाहर गैस रिलीज होगी उसके पास में आप लाइम वाटर लेके बैठ जाए। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, दैट मीन्स लाइम वाटर रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मिल्की फॉर्म, ठीक है। मतलब मिल्की की शेड दे देता है। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट टू नो कि कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है या नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया है वो नोटिस करती है कॉमन सोल्ट जो है NaCl इज यूज्ड इन द कुकिंग, कुकिंग में, मेडिसिन में और फैक्ट्री में यूज किया जाता है। इन हर साइंस क्लास शी लर्न अबाउट इट्स प्रोडक्शन। तो वो उसका प्रोडक्शन लर्न करती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, है ना। तो इट्स यूज एज रॉ मटेरियल इन प्रिपेयरिंग मैनी केमिकल। तो वो पढ़ती है कि वो काफ़ी रॉ मटेरियल, मतलब काफ़ी रिएक्शंस में काफ़ी केमिकल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है।
जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में, रोस्टिंग सोडा में। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ही क्या है? दैट इज CaOCl2। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है? ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, हमने ऊपर रिएक्शन में पढ़ा था, CaOH twice reacts with Cl2 gives CaOCl2 plus में H2O, that is कार्बन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिलेगा। तो और जो कॉमन अगला क्वेश्चन है कि कॉमन सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? तो कॉमन सॉल्ट यूजुअली, जैसे हमने बेसिक चीज पढ़ी है कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा? सॉल्ट। NaCl क्या है? सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिड और बेस की रिएक्शन करवा के हम NaCl दे सकते हैं। तो अगर इसका रिएक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? एसिड प्लस बेस that will give NaCl. Getting one of the most common method for producing NaCl is by reacting HCl with, सबसे कॉमन मेथड है कि HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, हमें NaCl मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि एक्सीडेंटली पुट सम मार्बल पीसेस इन अ टेस्ट ट्यूब। वो सब कुछ मार्बल पीसेस डाल देता है किसमें? एक टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर HCl है। He then pass the gas evolved थ्रू लाइम वाटर। फिर वो लाइम वाटर से जो गैस रिलीज होती है वो उसके अंदर पास कर देता है, नहीं उल्टा, सॉरी। ये बार बार पीसेस डालने के बाद क्या होता है कि वो लाइम, वो जो गैस से रिलीज होती है इन दोनों के रिएक्शन से, वो लाइम वाटर के ऊपर पास करता है। तो वो उस लाइम वाटर में वाइट प्रेसिपिटेट फाउंड करता है। दैट मीन्स वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन बोथ द केसेस। नेम करना है हमें, वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सेस ऑफ इवॉल्व्ड गैस मेंशन्ड अबव इज पास्ड थ्रू। वही पूछ रहा है कि अगर एक्सेस ऑफ लाइम वाटर के ऊपर पास किया क्या रिएक्शन होगी। तो पहले क्या पढ़ते हैं हम कि उसके इन दोनों केसेस में कौन कौन सी रिएक्शन है। मार्बल पीस का HCl के साथ रिएक्ट होना और लाइम वाटर का उसके गैस रिलीज होने से वाइट वेपरी बना, दोनों रिएक्शन में बतानी। तो द फर्स्ट रिएक्शन इज CaCO3 रिएक्ट्स विद HCl के मॉलिक्यूल से, तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे एरो आएगा, प्लीज माइंड, ठीक है। पहली रिएक्शन तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे एरो आएगा, फाइन। अब इसके बाद ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? CaCl2 प्लस में H2 प्लस में C2। अब दूसरी रिएक्शन क्या है? CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद CO2, दैट विल गिव CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2। फाइन। इनको क्या कहते हैं? ये क्या है हमारा? स्लेक्ड लाइम, ठीक है, लाइम। ये क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन पूछा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे आते हैं, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, आगे रिएक्शन है कि अगर एक्सेस ऑफ गैस इवॉल्व करी जाए इस लाइम वाटर के ऊपर तो क्या होगा? अगर एक्सेस रिलीज होगी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो डिसअपियर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कर लेगा दिस कंपाउंड जो कि सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ये वो रिएक्शन। ये एरो कैसे रह गए पता नहीं, मैंने फोन चेंज किया शायद इस वजह से एरो ही गायब कर दिए। ओके एवरीवन अंडरस्टूड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आलोक एंड आशीष वांट टू प्रिपेयर ए सोडा एसिड फायर। ये दोनों क्या करना चाहते हैं? एक सोडा एसिड फायर बनाना चाहते हैं, एक्सटिंग्विशर, सॉरी, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब आलोक परचेज करके लाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ओके, ऐड करके लाता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेके आता है वॉश वाटर, लेके आता है इग्निशन ट्यूब, लेके आता है, ठीक है, ट्यूब कंटेनर लेके आता है। आशीष उसको बोलता है कि ही फॉरगॉट टू परचेज वन मोर आइटम। वो क्या बोलता है उसको कि तो एक आइटम भूल गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल मटेरियल है।
केमिकल कंपाउंड है बहुत इम्पोर्टेंट टू मेक दिस एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर को बनाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल है जो वो भूल गया। तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंपाउंड फॉरगेट किया है आलोक ने परचेज करने में, उसके यूज़ बताने अदर देन दिस फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के। प्रपोज करो डिज़ाइन कि सोडा एसिड फायर कैसे बनती है। मेंशन करो केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो इसका पहले का आंसर आएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा, राइट, जो कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, अदर एग्जांपल हो गया ना फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा। अब डिजाइन के लिए आप कोई भी लॉजिकल आंसर यूज कर सकते हो। मेंशन करो कि केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर केमिकल इक्वेशंस क्या इन्वॉल्व हुई है। तो क्या है वो सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा की H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई एंड दैट विल फॉर्म Na2SO4 CO2 एंड H2। ये केमिकल रिएक्शन जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन याद। डिफाइन करो एसिड बेस विथ 2 एग्जांपल और उनका आंसर करो। एसिड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं H+ आयंस, राइट। और टेस्ट क्या होता है? सार टेस्ट। ये भी बताना जरूरी है बोल के कोई सोल्यूशन में होता है ऐसा कि वो H+ आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा HCl हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, जो कि लेमन में पाया जाता है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो कि सोपी और स्लिपरी फील। इसका एग्जांपल हो जाएंगे NaOH, कार्बन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब एसिड जो है, अब इसमें क्या पूछा है कि एग्जांपल तो दोनों के एग्जांपल दे दिए। अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं क्योंकि हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये पॉइंटर के फॉर्म में मेंशन कर देंगे। ठीक है, एट द pointers to make your answers look crisp and nice, ज़्यादा हैवी नहीं लगे। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिस अपोजिट रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सॉल्ट मतलब काफ़ी हैं इसके फायदे, यूजेस, बट बेसिकली कुछ अगर हम एग्जांपल लिखे तो ये सॉल्ट्स बनाने में यूज होते हैं। एंड वाटर थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराए तो ये सॉल्ट वाटर फॉर्म करते हैं। और अगर जैसे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हो उसमें वर्ड काउंट कितने हो रहा है, तो हमें वर्ड काउंट लगभग 80 से 100 वर्ड काउंट लेके चलना है कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते टाइम। तो इस क्वेश्चन में है अराउंड 92। फाइन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद अ सुटेबल एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमने पढ़ा एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेगा सोप एंड वाटर। ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि ये मेंटेन करती है बैलेंस काफ़ी नेचुरल प्रोसेसेस में भी और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। इसका एग्जांपल अगर लिखी जाए तो जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl और वाटर के रिजल्ट करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और ये रिएक्शन वाइडली यूज होती है किसमें? मेडिसिन बनाने में, टू ट्रीट एसिडिटी, एग्रीकल्चर में, ताकि एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सके। 2 एग्जांपल लिखते हैं, इसमें वर्ड काउंट। इंडिकेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन करो उनके एग्जांपल। इसके बारे में भी हमने पढ़ा। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो शो करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस बाय चेंजिंग कलर। जैसे हम लिटमस पेपर यूज करते हैं, टर्मरिक यूज करते हैं, है ना, और फिनोफ्थलीन यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अगर हम किसी सॉल्यूशन को देख के नहीं बता सकते तो हम इंडिकेटर्स को यूज करके हम बता सकते हैं कि वो जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। तो जो नेचुरल अगर हम इंडिकेटर देखें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास, पॉइंटर्स डाला मत। नेचुरल इंडिकेटर देखे तो हमारे पास लिटमस, टर्मरिक, रेड कैपेज, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल जो लिटमस है वो रेड हो जाता है एसिडिक में और ब्लू हो जाता है बेसिक में।
अगला पॉइंटर डालेंगे हम। पूछा गया है सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो नेचुरली बनाए जाते हैं। फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस हो जाता है एसिडिक में, और पिंक हो जाता है बेसिक में। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंडिकेटर्स आर वेरी यूजफुल इन लेबोरेटरी एंड डेली लाइफ, स्पेशली इन टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, इस तरीके से ये लेबोरेटरी में और डेली लाइफ में यूज किए जा सकते हैं। वर्ड काउंट मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज लेमन टेस्ट सार एंड सोप फील स्लिपरी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लेमन टेस्ट सोर करता है क्योंकि उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड जो कि हाइड्रोक्सिन आयन रिलीज करता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से एसिड सार इन टेस्ट कहलाते हैं। लेकिन सोप्स फील स्लिपरी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, या मतलब बेस होती हैं, और जो बेस है वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन विच रिएक्ट्स विद ऑयल ऑन आवर स्किन टू फॉर्म अ स्मूथ एंड स्लिपरी लेयर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेमन का सॉर टेस्ट है ड्यू टू एसिड्स प्रेजेंट इन इट, और सोप का बेस होने की वजह से। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद कार्बोनेट। एसिड के साथ हमें रिएक्शन लिखनी है कार्बोनेट। जब एक एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट से तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये रिएक्शन ऑफन यूज करी जाती है टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है, कि कार्बोनेट के प्रेजेंस को, और रिएक्शन मतलब इसको, इस कार्बोनेट्स के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन की जाती है। जैसे हर HCl है वो रिएक्ट करता है CaCO3 के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, वाटर बन जाता है CO। ये क्या है? एसिडिक। ये क्या है? बेसिक। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म CaCl2 H2O and CO2। The release of bubbles confirm carbon dioxide gas, and this reaction is important in geology and everyday life। और क्वेश्चन कहते हैं व्हाई डज ड्राई HCl वो लिटमस कलर को चेंज नहीं करते, नोट चेंज लिटमस कलर बट एक्वस डज। इसके बारे में भी हमने पहले एक्सप्लेनेशन किया था कि जो ड्राई गैस है वो कलर चेंज नहीं करती लिटमस पेपर का। क्यों? क्योंकि वो एक्वस कंडीशन में नहीं होती। उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन रिलीज ही नहीं होंगे पानी के एब्सेंस में। तो क्या होगा? एसिडिटी इज ओनली ड्यू टू द फ्री हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन, जो कि अगर ड्राई HCl गैस में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन जब HCl वो डिसॉल्व रहेगा वाटर के अंदर तो ये H+ आयन एक्वस फॉर्म बना देगा, जिससे सोल्यूशन हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक है, और वो लिटमस पेपर से हमें पता चले। देयरफॉर एक्वस सॉल्यूशन HCl का वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ड्राई HCl वाला कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। दिस प्रोवाइड्स दैट एसिड्स एग्जिबिट देयर प्रॉपर्टी ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबको मेमोराइज करके रखनी है। ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन तभी अपनी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। अगला क्वेश्चन पाते हैं व्हाई डज बेकिंग सोडा रिलीव एसिडिटी इन स्टमक। बेकिंग सोडा रिलीफ कैसे प्रोवाइड करता है? अगर किसी को एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेसिक इन नेचर, तो माइल्ड बेस होता है, और पेट में क्या रिलीज होता है? एसिडिटी, मतलब ज़्यादा HCl का रिलीज हो जाए। तो ये तो हम रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, देन दैट विल हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द कंडीशन ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। जिससे क्या होगा कि ये रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो अगर हमने एसिडिटी है और बेकिंग सोडा कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो बेकिंग सोडा कंज्यूम कर लिया तो सॉरी, बेकिंग सोडा अगर कंज्यूम कर लिया तो HCl के साथ जाके वो रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म NaCl, दैट इज अ सॉल्ट, H2O एंड CO2। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो बर्निंग सेंसेशन को कम कर देगी, डिस्कम्फर्ट जो हो रहा था एसिड की वजह से उसको भी कम कर देगी। हैंस बेकिंग सोडा एंटासिड्स के फॉर्म में यूज किया जा सकता है और क्विक रिलीफ प्रोवाइड करेगा एसिडिटी अगर किसी को हो रही है तो। फाइन, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फर्दर क्वेश्चन अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देखना चाहते हैं, यू वांट टू स्टडी फ्रॉम दोस, ये मैंने अभी डिजिटली तो समहाउ क्रिएट करके मैं वीडियो कंटेंट अपलोड कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। बट आई जेन्युइनली वांट टू से अबाउट दैट कि बहुत ज़्यादा
क्रिस्प नोट्स जो आप पेपर में अटेम्प्ट करते हो, मैं वही फॉर्मेट अच्छे से फ्रेम करके इवन एक्स्ट्रा कंटेंट ही राइट अप करके रखती हूँ, क्योंकि अगर आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, याद करके जाते हो, वहाँ पे हम कुछ एक चीज़ तो भूल ही जाते हैं। तो मैं हमेशा इस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ही ऐड करके रखूँ, जिससे पेपर के टाइम में हेल्प हो जाए कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट हो, लेकिन वहाँ पे आप उस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट करके लिख दो, जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो मैं केमिस्ट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक लेके उसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम कि हम उन्हें सॉल्व कर लें। सो अगर आगे टाइम मिला तो मैं इनके अपने नो और आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपने नोट्स से पढ़ाने का ट्राई करूँगी। मैं डिजिटल पीपीटी को इग्नोर कर देंगे, फिर हम इग्नोर क्या, हम डिजिटल पीपीटी बनाएंगे ही नहीं, डिजिटल कंटेंट बनाएंगे, क्रिएट ही नहीं करेंगे। वी विल स्टडी वाया द हैंड रिटन नोट्स। Okay, bye. Thanks for watching and stay tuned for the next video.